सेमेस्टर 3 का जो पेपर सेक 1 है, दैट इज एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका जो पेपर है उसमें से आज जो एमसीक्यूज बताने जा रहे हैं आंसर के साथ, वो नंबर सिस्टम यूनिट का होगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमने आपको पहले अभी करंट में 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आपको देखना होगा, समझना होगा, इसलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप जानेंगे बनाने तो आप अच्छा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, वरना आप जो है नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं उसके आंसर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन नंबर सिस्टम नहीं है। तो हमने आपको 4 तरीके का नंबर सिस्टम बताया था, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा। ये हमने ये नहीं बताया था रोमन नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला नहीं है, तो ये आपका जवाब सही होगा। अगर आप इसको आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसानी से इसमें सही ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो पीछे का वीडियो जस्ट इसके पहले जो मैंने अपलोड किया उसको जाकर आप देख लें। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या रेडिक्स होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है। तो रेडिक्स का दूसरा नाम आप कह सकते हैं बेस, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब हमने आपको हर नंबर सिस्टम के बेस बताए थे, बाइनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का। तो बाइनरी का हमने आपको बताया था 2 होता है, क्योंकि उसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। तो इसका आंसर ये सही होगा, रेडिक्स कहेंगे या फिर बाइनरी नंबर कहेंगे। तो ये आंसर सही हो गया। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आंसर के साथ। आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज। डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी कौन सा है, निम्नलिखित में से बाइनरी कौन सा है। तो हमने आपको जो है कन्वर्जन में आपको बताया था कि कैसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में। तो अब आपको ये नंबर डेसिमल दिया हुआ है, क्योंकि डेसिमल नंबर की रेंज 0 से 9 होती है। आपको बताना है इस डेसिमल 10 नंबर का इसमें बाइनरी कौन है। तो इसको हम थोड़ा करके दिखा देते हैं आपको। आप देखेंगे यहाँ पे, सपोज आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बाइनरी नंबर है कि 10 है, ठीक है, सॉरी डेसिमल नंबर 10 है, इसको बताना है बाइनरी। तो हमने आपको बताया था बेसिक कि अगर जो भी बाइनरी चेक करना है उसको हम क्या से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 5 जब 10 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये मैंने बताया था कैसे होता है। उसके बाद फिर 5 को हम 2 से देंगे, याद रखें 2 से ही करना है। तो आपको 2 2 जब 4 होगा यहाँ पे, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। फिर इसको हम फाइनली यहाँ देंगे 2 1 जा 2 होगा, ठीक है, तो बचेगा कितना, 0। तो जैसे ये लास्ट खत्म हो गया तो नीचे से लिखते हैं। तो नीचे में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखें 1 है, उसके बाद क्या है, 0 है, उसके बाद क्या है, 1 है, और उसके बाद फिर क्या है, 0 है। तो 1 0 1 0 बाइनरी इक्विवेलेंट है किसका है, 10 का है। तो आप यहाँ से आप जाके टिक लगा सकते हैं। जो 1 0 1 0 है ये आपका बाइनरी नंबर है, किसका है, 10 का है। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फिर से बताया जाए, मैं फिर से आपको बताऊंगा, बट मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली इज। कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है सिर्फ बाइनरी नंबर से लिखा हुआ कौन सा है वो। तो मशीन लैंग्वेज है, सी है, सी हैश, पास्कल है। ऑफ कोर्स मशीन लैंग्वेज है, बिकॉज कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज जो होते हैं वो 0 और 1 की कॉम्बिनेशन होते हैं। 0 1 को ही तो बाइनरी कहा जाता है ना, ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द इनपुट देखें, द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1110। तो आपको देखना है यहाँ पे 1110 कौन सा नंबर है, बाइनरी है, हेक्सा है, ऑक्टल है, क्या, तो बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी में 110 ही होता है सिर्फ। तो ये 1110 का इसमें हेक्सा कौन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी क्या है। तो पहले आपको जानना है ये बाइनरी नंबर होता किसका है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी है। तो देखिए 11 1110
अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला लाइन पे देखें 1110 जो है ये 14 के लिए है, यानी 14 आ गया। बट हमने आपको बताया था कि हेक्सा में जो है हम लोग 10 के बाद से हम लोग जो है इसका चेंज कर देते हैं। जैसे 10 को A कहते हैं, ठीक है, 11 को हम B कहते हैं, उसके बाद 12 को हम C कहते हैं, हम नहीं, ये कहा जाता है इसे, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का ये थ्योरी है। 13 को हम क्या कहेंगे, D कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ D हो गया। 14 को हम क्या कहेंगे, E कहेंगे। तो अभी हमारा आंसर क्या आ रहा था, आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1110 कौन सा हेक्सा का है, तो 1110 का पहले हमने 14 देखा, अब 14 को क्या कहते हैं, E कहते हैं। तो चले देखें ऑप्शन में E है या नहीं है, तो हमारे सामने ऑप्शन बी सही है चूंकि ई ये है। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अगर आप वीडियो को इग्नोर करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जाम आपके सेंटर से बाहर होगा और वहाँ आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना, ऑप्शन सही लगाना। अगर आप नहीं अचीव करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपका 1 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए आप इसको जो है पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A bit in a computer terminology means either 0 or 1। कंप्यूटर सिस्टम में बिट किसको कहते हैं, 0 या 1। तो पूछ रहा ट्रू या फॉल्स। ऑफ कोर्स बिट या तो 0 या 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। चले ये भी हमारा ऑप्शन हो गया कंप्लीट, फिनिश। 6 नंबर तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 में पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। निम्नलिखित में से, यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन बाइनरी नंबर नहीं है। तो 111 ये तो बाइनरी नंबर है, 101 बाइनरी नंबर है। याद रखें बाइनरी नंबर जब भी होगा 10 के अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं 11E आ गया, तो ये बाइनरी नहीं होगा। नीचे भी चेक कर लेते हैं 000, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये बाइनरी है। और बचा क्या, ई वाला। चूंकि बाइनरी में ई नहीं आता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नहीं है। तो नहीं है तो ठीक है, इसको हमने यहाँ ऐसे कर दिया, हो गया ये कंप्लीट। 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखें, अ नंबर सिस्टम दैट यूजेज 8 डिजिट्स। ऐसा नंबर सिस्टम जो 8 डिजिट का यूज करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी में आप याद करें, बाइनरी सिर्फ 1 और 0 को कहता है, यानी कि 2 तक जाता है। डेसिमल में क्या होता है, याद रखें 0 से लेकर 9 तक जाता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है 7 तक है। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 तक जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑक्टल नंबर। चले ये भी आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 9 है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखें पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज नोन एज बेस 10 नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन नंबर है जो बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहलाता। तो अब आपको याद करना है, चारों नंबर सिस्टम में किसका बेस 10 होता है। बाइनरी का 2 होता है, बाइनरी का क्या होता है 2 होता है। डेसिमल का क्या होता है 10 होता है। ऑक्टल का क्या बेस होता है 8 होता है। हेक्सा का क्या होता है, हेक्सा का होता है आपका 16 होता है। तो अब आप ऑप्शन समझ जाए, कौन सा नंबर सिस्टम को 10 भी कहते हैं, 10 बेस कहते हैं। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 10। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। आखिरी क्वेश्चन जाते हैं की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला देखें, विच 2 नंबर्स फॉर्म द बाइनरी नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन 2 नंबर मिलकर क्या बनाता है, बाइनरी नंबर बनाता है। तो बाइनरी नंबर बार बार इसकी बात आ रही है, 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। इसमें ढूंढे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला में तो 0 है, बट उसके साथ 2 आ गया। दूसरे में 0 उसके साथ 1 आ गया, तो ये आंसर सही है। तीसरा में 1 और 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, और चौथा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन हमने आपको बताया, बट बेसिक बताए हैं, और एग्जाम के प्रीवियस लास्ट टाइम एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप एकदम इग्नोर नहीं करें, पढ़ें, खूब मन लगाकर पढ़ें, और नोट डाउन करें कॉपी में। अगर नहीं समझ में आता तो हमसे पूछें, और आप दूसरों तक भी शेयर करें। दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करें, और चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।